राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाऊंगी। 20वें अध्याय में हमने सुना कि जलंधर को शिव जी ने अपना रुद्र रूप धारण करके उसको सर अलग कर दिया और इधर वृंदा विष्णु भगवान से होकर अलग हो जाती, वो भी अपना शरीर त्याग देती है। तो जलंधर शंकर भगवान के तेज में विलीन हो जाता है, वृंदा माता पार्वती के शरीर में लीन हो जाती है। तो आगे सुनते हैं इस अध्याय में क्या होता है। ये दृश्य देखकर ब्रह्मादि देवता आनंदित हो गए। सिर से शिव जी को प्रणाम कर विष्णु भगवान के कार्य की सराहना करते हुए देवताओं ने कहा, महादेव आप हम लोगों के शत्रुओं के भय से रक्षा किए। हे प्रभु, यहाँ तो कुछ और हो गया, उसके लिए हम लोग क्या करें। मर्त वृंदा के सौंदर्य में विष्णु मुग्ध हो गए हैं, उसकी चिंता पर ही बैठे हैं। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए सारण्य मोहिनी नाम की माया के पास जाओ, वह तुम लोगों का कार्य करेगी। 22वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भूतगणों के साथ शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब देवतागण भक्तों पर दया करने वाले मूल प्रकृति को प्रश्न करने के लिए प्रार्थना करने लगे। देवता कहने लगे, जिससे सत्व रज और तमोगुण उत्पन्न हुआ है, संसार की उत्पत्ति पालन तथा नाश का जो आदि कारण है, जिसकी इच्छा से संसार का कल्याण अथवा अकल्याण होता है, ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं, जो 23 वेदों से प्रसिद्ध कही गई है, निखिल संसार में यश नाम से विद्यमान है और जिसके रूप तथा कर्मों को ब्रह्मा महेश भी नहीं जान सकते। ऐसी मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं, जिनकी आराधना करने से प्राणी दरिद्रता भय मोह तथा निरादन नहीं पाता। ऐसे भगत मंसल मूल प्रकृति को हम सब प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा, जो प्राणी स्तोत्र का एकाग्रचित हो तीनों कालों में पाठ करता है, उसे दरिद्र में मोह और दुख से स्पर्श भी नहीं कर पाते। इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं ने आकाश मंडल में अपने ज्वाला से सब दिशाओं को दे दीप्यमान करने वाले एक गोलाकार तेज को देखा। उससे आकाशवाणी हुई, शक्ति ने कहा, मैं ही अनेक गुणों से युक्त 3 रूप में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती रहती हूँ। गौरी लक्ष्मी तथा सरस्वती, इनमें ये तीनों रज सत्व तम गुण वर्तमान है। आप लोग वहां जाइए, वही आप लोगों के कार्य को करेगी। नारद जी ने कहा, ऐसी वाणी सुनकर वह देवी लुप्त हो गई। आश्चर्य था विस्मय युक्त नेत्र वाले देवतागण इस आकाशवाणी को सुनने के पश्चात उसके कथानुसार उन तीनों देवियों के पास गए। उसके कथनानुसार सब देवताओं ने जाकर भक्ति पूर्वक गौरी लक्ष्मी तथा सरस्वती देवी को प्रणाम किया। तीनों देवियों ने देवताओं को बीज देकर कहा कि इन तीनों बीजों को जहां पर विष्णु है वहीं पर छिंटा देना, आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी ने कहा, तब प्रश्न होकर देवतागण और सिद्धगण उन बीजों को लेकर जहाँ वृंदा से युक्त संख्या संपत्ति से विहीन विष्णु भगवान थे वहां छिंटे मार दिए। श्री विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान वृंदा के मुँह में मोहित हो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो देवता परेशान होकर तीनों देवियों के पास जाते हैं। तो तीनों देवियों ने उन्हें बीज दिया है। तो वृंदा की भस्मी के अंदर वे बीज छिड़कते हैं, उससे जो पौधे उगते हैं वो पौधे सब पूजनीय हैं। श्री विष्णु भगवान की जय, जय शंकर भगवान की जय। आशा करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।